और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास की करतूतों से इजराइल परेशान है। सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है हमास। सीज फायर की कई शर्तों पर हमास कायम नहीं है। बंधकों को छोड़ते हुए भी ठीक रवैया नहीं है। सीज फायर की शर्तें मान नहीं रहा है हमास। यह इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया इजराइल ने। और आइए देखते हैं कि सीज फायर पर सहमति बनने से लेकर अब तक हमास ने किस तरीके से कई विवादित चीजें की हैं। आपको बताते हैं सीज फायर के बाद हमास के जो 5 गुनाह हैं, 5 आरोप भी 5 गुनाह भी। एक, पहला, सीज फायर शुरू होने के 15 मिनट बाद तक रॉकेट हमले किए गए। ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया आईडीएफ के जरिए। दूसरा, दूसरे दिन छूटने वाले बंधकों की लिस्ट ही सौंपी नहीं गई हमास की तरफ से, बहुत अनप्रोफेशनल रवैया। तीसरा, दूसरे दिन बंधकों को छोड़ने में भी काफी देरी की गई, ये आरोप लगा। चौथा, बंधकों में से 13 साल की बच्ची को छोड़ा, उसकी मां को नहीं छोड़ा गया, बच्ची को छोड़ दिया। और पांचवा, गाजा में बाकी बंधकों को दिखाने से मना कर दिया गया। तो ये रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। इसी रवैये पर सवाल उठाए हैं आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद कल से भीषण जंग की तैयारी है। दक्षिण गाजा में हमले शुरू कर सकता है इजराइल। बहुत बड़ी खबर है। सिनवार और दायफ के दक्षिण गाजा में होने की आशंका है और इसीलिए यहां पर हमले किए जाएंगे। दक्षिणी गाजा में कई बंधकों के साथ छिपने की आशंका भी है। करीब 10 दिन और चल सकता है ये युद्ध। तो जो सबसे बड़ा आरोपी है सिनवार और दायफ, बताया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में ये दोनों छुपे हुए हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन अब दक्षिणी गाजा में करने की कोशिश होगी, आगे बढ़ाने की कोशिश होगी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। ये संकेत मिल रहे हैं कि ये युद्ध और 10 दिन चलेगा। तो युद्ध विराम के बाद क्या अंतिम लड़ाई होगी? युद्ध विराम के बाद इजराइल की तरफ से भीषण हमले की आशंका है। गाजा पर नियंत्रण की लड़ाई 10 दिन और चलने का अनुमान जताया जा रहा है। गाजा के दक्षिणी इलाके में भी जंग शुरू कर सकता है इजराइल। सिनवार और मोहम्मद दाइफ के दक्षिण गाजा में छिपने की आशंका है। हमास के नेताओं के साथ कई इजरायली बंधक होने की भी खबर है। हमास का पूरा वजूद खत्म करने की कसम खा चुका है इजराइल। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के लोगों को अल मवासी भेजने की तैयारी है। इजराइल के अल मवासी को बताया सेफ जोन। पर्चों में भी, जो पर्चे आपको याद होंगे आसमान से गिरते हुए दिखाई दिए थे, उसमें भी ये बात कही गई कि पश्चिम जाने को कहा गया। इन पर्चों के जरिए भी, जो आईडीएफ के जरिए आसमान से लोगों के घरों तक गए थे, लोगों के पास पहुंचे थे, इसमें कहा था अल मवासी चले जाइए, ये सेफ जोन है। ये मैप के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं अल मवासी कहाँ है इस वक्त। और ज्यादा विस्तार से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बताया है इसे सेफ जोन इजराइल ने।